नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, छात्रों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम पूरे साल मेहनत करते हैं और एक बार एक खबर आती है कि आज का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया। हमारे पूरी साल की मेहनत जो होती है वो बेकार हो जाती है। इसी को देखते हुए हमारे जो बाबा है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने सख्त और कड़े शब्दों में कहा है कि अब जो पेपर लीक की संभावना है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यदि पेपर लीक होता है तो भाई बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। बात करें आज हम योगी जी की, तो मैंने कहा बाबा के बारे में बात करते हैं तो ड्रेसअप भी बाबा जैसा ही करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की, और यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे कि अभी तक यूपी में कितनी बार पेपर लीक हुआ है, साथ ही साथ योगी जी ने क्या यहाँ पर बयान दिए हैं, क्या कहा है कि किस प्रकार से अब जो परीक्षाएं होगी उनको आगे आयोजित किया जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर चुना जाएगा, परीक्षा जो केंद्र हैं उनको चुना जाएगा। साथ ही साथ अभी हाल ही में खबर आई है आपकी नीट को लेकर के। आपने देखा होगा नीट में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, आज ही जो खारिज करते हुए उन्होंने बोला है जो भी आवेदन किए गए थे, जो भी याचिका दायर की गई थी कि यहाँ पर नीट का एग्जाम जो होगा वो दोबारा नहीं होगा। साथ ही साथ एनटीए से जवाब मांगा है कि इस तरीके से समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, जो हम अच्छे लेवल के एग्जाम समझते हैं, आरओ हो गया, हमारा नीट हो गया, यहाँ पर इस तरीके की धांधली अभी तक नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अब इन पेपरों में भी ये धांधली देखने को मिल रही है। वनडे एग्जाम तो हम साइड में कर देते हैं, वनडे एग्जाम तो हर साल का हो गया कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, लेकिन पीसीएस का पेपर देख लो आप, इसी वजह से कैंसिल किया गया क्योंकि आरओ का पेपर लीक हो गया था। साल भर बच्चे मेहनत करते हैं, जो भी व्यक्ति पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो भी छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो आरओ का एग्जाम अवश्य देता है यदि उसका क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, नीट की बात करूं मैं, जहां पर नए नए बच्चे तैयार होते हैं, एग्जाम देने जाते हैं। आपने एक बालिका का स्टेटमेंट सुना होगा, उसने बोला था कि उसकी जो एमआर शीट थी वही फटी हुई मिली थी उसको। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे ये शॉर्ट आउट हो सकता है, डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर क्या एक्शंस लिए गए हैं, क्या कानून बनाने की बात की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। ठीक है, इसमें सॉल्वर गैंग जो होते हैं, जो पेपर सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ जो पेपर लीक कर देते हैं कि आप हमें इतने रुपए दो और हम आपका क्या है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिले होंगे, कितने ऐसे लोग आपसे टकराए, आप सभी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। भाई कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा उस पर। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको ऑफर करते हैं ऐसा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, हम आपका जो यूपी कांस्टेबल वाला पेपर है वो पास करा देंगे। ठीक है, हमारी यहाँ पर पहुंच है, हम इन मंत्री को जानते हैं, और इस तरीके से बहुत बार होता भी है। नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो पैसा दे करके भर्ती लेते ही लेते हैं, जिनकी जान पहचान अच्छी है। ठीक, बहुत सारे बच्चे उसी टाइम ऐसे होते हैं जो साल भर बेचारे मेहनत करते हैं, बहुत ही मध्यम वर्ग से आ रहे हैं, जिनके माँ बाप खेतों में शायद किसानी कर रहे हैं, बटाई कर रहे हैं, खेत किन्होंने अपने गिरवी रख दिए हैं, यहाँ तक कि बेच भी देते हैं लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप सोचो उन पेरेंट्स की मानसिक स्थिति पर और उन बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। शायद इसे कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है अनटिल अनलेस उसके साथ ही ना बीत रहा हो। ठीक है, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ इनको दिक्कत हो रही है, लेकिन हम फील नहीं कर सकते हैं वो जो दुख होता है छात्रों का, जो दर्द होता है छात्रों का, हम उसे शायद महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई है जो सॉल्वर गैंग है और जो पेपर लीक कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए कठोर प्रावधान होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सजा जो है उसमें भी चेंज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है क्योंकि घोषणा ऐसे समय पर की गई है कि विगत माह में आप देखोगे कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। यूपी कांस्टेबल लीक हुआ, आपका आरओ लीक हुआ, 12th के पेपर, इंग्लिश का पेपर, मैथ्स का पेपर लीक हुआ, यहाँ पर नीट का पेपर लीक हो गया। हर एक पेपर जो आ रहा है वो लीक हो गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का नाम भी ऐसे पड़ गया था कि उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। ये चुटकुला बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो छवि बनती जा रही है उत्तर प्रदेश की, इसको कैसे साफ किया जाएगा, इसीलिए योगी सरकार क्या चला रही है, अब अपना बुलडोजर चला रही है भाई। ठीक है, इसके साथ ही इन दिनों देश भर में नीट 2024 परीक्षा में हुई धांधली की बातें सुर्खियों में है। प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोग व बोर्ड के साथ बैठक करी, पूरे बोर्ड को उन्होंने बुलाया, उनके साथ बैठक करी। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो बैठक में चयन जो परीक्षाएं होती हैं उनकी शुचिता का अर्थ यहाँ पर होता है कि वो स्वच्छ तरीके से हो, ईमानदारी से की जाए, उनमें पारदर्शिता हो और गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा है कि पेपर लीक या सॉल्वर गैंग जैसे जो अराजक गतिविधियां हैं इनको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इससे जुड़े अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कानून लाने की अब आवश्यकता पड़ गई है।
मुख्यमंत्री ने विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको चयन प्रक्रिया में तेजी लाने, उनको भरने के लिए भी यहाँ पे कहा गया है कि आप जल्द से जल्द वैकेंसी लेकर के आइए। तो अब आप आगे देखोगे कि बहुत सारी यूपी में वैकेंसीज आने वाली हैं। जो भी बच्चे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे आगे अभी आरओ और यूपी पीसीएस का तो आपका फिक्स ही हो गया कि जल्दी होने वाला है। जल्द आपकी डेट आने वाली है यूपी कांस्टेबल की, तो जो लोग उसका प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारी अब भर्ती आने वाली है। रीजन इसके पीछे का आप सभी जान चुके होंगे कि बहुत अच्छा झटका लगा है यूपी में योगी गवर्नमेंट को। यहाँ पर लोग पूछ रहे थे इस तरीके की फोटोज लगा करके कि आखिर कब तक होंगे पेपर लीक, कब तक छात्र इन समस्याओं को झेलेंगे। ठीक है, आगे बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जो बैठक हुई थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए हैं। अब क्या है कि चयन आयोग जो है, जो भर्ती कर रहा है, वो परीक्षाओं के लिए कैलेंडर एक तो सही समय पर जारी करे। ठीक है, कि जैसे हमारा कैलेंडर आ जाता है, हम देख लेते हैं कि जून में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जारी हो जाता है, तो टाइम टू टाइम हर एक परीक्षा का कैलेंडर जारी होना चाहिए और इसके अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करवाई जाए। सबसे पहला दिशा निर्देश ये है, अब ऐसा होगा। दूसरा है, परीक्षा जो एजेंसियां हैं पहले उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, प्रीवियस रिकॉर्ड, कि कैसा इनका रिकॉर्ड रहा है, कैसे इन्होंने जो एग्जाम है पहले करवाए हैं, क्या उनमें कोई धांधली हुई है, यदि हुई है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया गया है। तो पहले ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी जितनी भी परीक्षा एजेंसियां हैं जो एग्जाम करवा रही हैं। ठीक है, उसके बाद ही उन्हें परीक्षा के आयोजन का दायित्व दिया जाए। जिन कॉलेजेस में परीक्षा हो रही है वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पर स्ट्रिक्ट आदेश है। आप कई बार देखते हो कि सेंटर कहाँ बीहड़ में चला जाता है, जहाँ पे शायद ऑटो टैक्सी भी नहीं चल रहे हैं, कैमरास भी नहीं लगे होते हैं। वहां पर आप बैठोगे जाकर के तो धूल जमी होगी सीट पे, आपको साफ करना पड़ेगा। वहां पे कैमरे भी लगाए जाते हैं तो सिर्फ पेपर के टाइम देखने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसी जगह पे कई बार सेंटर पड़ता है। कैसे मिल जाता है सेंटर? क्योंकि उनकी पहुंच अच्छी होती है, उसका जो मालिक होता है या फिर उसके जो ओनर होते हैं किसी ना किसी को जान रहे होते हैं वहां पे, सांसद पार्षद, और भाई मेरे यहाँ पर एग्जाम दिलवा देना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेंगी। अब जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पे पेपर अच्छे होते थे पहले, सिर्फ उन्हीं जगहों को अब सेंटर दिया जाएगा। हर जगह पर सेंटर अब नहीं जाएंगे। ठीक है, परीक्षा में निम्नलिखित चरण में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले कि पेपर सेट करने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, पेपरों की जो छपाई हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर एक तो गोपनीयता हो, साथ ही साथ सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग वो प्रिंटिंग जहां पर वो करवाते हैं अपने पेपर्स, वहीं पर होनी चाहिए। ठीक है, कोषागार तक पहुंचाने की जो उनकी प्रोसेस है वो क्लीन होनी चाहिए। कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का जो प्रोसेस, जैसे मैंने बताया, परीक्षा केंद्र की उचित व्यवस्था देखी जानी चाहिए। परीक्षा के बाद OMR आयोग तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बीच में आप देखते हो कि ये बीच का ही प्रोसेस होता है जहां धांधली होती है। जब आप पेपर दे करके चले जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप जिनसे ये कह रहे हो कि मुझे इसका पेपर मतलब ये देना है और आपने अगर पैसे दिए तो आपको मिल जाएंगे, लोग जो कहेंगे कुछ नहीं करना है, जाना, नाम लिखना, भरना, बीच का हम देख लेंगे, खाली OMR शीट आप खाली छोड़ करके आना, भरना कुछ नहीं है, भरेंगे हम आपका, उसी का हम आपसे पैसा ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, मतलब आप लोगों में गट्स होने चाहिए कहने की कि इस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन मैंने उन चांसेस को ग्रैप नहीं किया या मैंने इन चीज़ों पर, मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। लेकिन होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो मेहनत कर रहा है सच में बच्चा, वो पीछे रह जाता है, और जिन फैमिलीज में पैसा अच्छा होता है उनके बच्चे आप देखोगे कहीं ना कहीं पहुंच जाते ही हैं। ठीक, OMR की स्कैनिंग होनी चाहिए अच्छे से। परिणाम तैयार जो कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में पूरी तरीके से निष्पक्षता होनी चाहिए। यदि कहीं भी देखा गया कि इस तरीके से धांधली हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि पेपर सेंटर उन्हें ही बनाया जाए जहां CCTV की व्यवस्था हो। और यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि कई बार क्या होते हैं, सेंटर्स ऐसे हो जाते हैं दूर दूर तक CCTV का लेना देना नहीं है। प्रत्येक पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट करना जरूरी है। मान लीजिए यदि एक पेपर लीक हो भी जाता है तो तुरंत दूसरा पेपर लाया जाए और उसको दे दिया जाए कि आप ये पेपर सॉल्व करो। तो हर पाली के लिए 2 से ज्यादा पेपर सेट करने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर यदि प्रॉब्लम्स हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो तुरंत आप क्या करो, उसी समय एट दैट पॉइंट दूसरा पेपर ला करके दे दो। प्रत्येक सेट के जो प्रश्न पत्र है इसकी छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिए। तलाशी के लिए महिला कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा तैनात किया जाए। जो चयन आयोग
आयोग है, इसकी परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के दौरान तथा परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के जो शीर्ष अधिकारी हैं तथा एसटीएफ के जो अधिकारी हैं वो संपर्क में रहें, वो दौरा करते रहें, देखते रहें, ताकि परीक्षा पूरी तरीके से क्लीन तरीके से आयोजित की जाए, अच्छे तरीके से आयोजित की जाए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। परीक्षाओं के आयोजन में उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको देखते हैं। यूपी में पिछले महीने ये जो आपका आया था जो पेपर लीक का, तो वो यहाँ पर ब्यौरा बताया गया है कि कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आपका पेपर लीक हुआ था। दूसरा आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये में एक अच्छा लेवल का पेपर होता है, ये भी लीक हो गया। यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर और गणित का पेपर आपका लीक हुआ था। अभी आप देखोगे कि कैसे स्टैचू बनाए गए थे और साथ ही साथ कैसे इसमें कहा गया था। जो यूपी बोर्ड का आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था ये रद्द भी कर दिया गया था। 24 जिलों में इंग्लिश का पेपर रद्द हुआ और दोबारा से कराया गया। यहाँ पर जो अपराधी है उनको पकड़ा भी गया था और इसके अंतर्गत 46 लोग आपके अरेस्ट करवाए गए थे। तो यहाँ पर एक अच्छा एक्शन लिया गया। यूपी बोर्ड का जब पेपर आपका क्या हुआ, लीक हुआ, और उसके बाद दूसरी परीक्षा भी करवाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 2017 में दरोगा भर्ती, क्यों हमेशा दरोगा भर्ती और पुलिस भर्ती के पेपर लीक होते? मोस्टली आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी ये कांस्टेबल, पुलिस, दरोगा ये जब आते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पेपर लीक होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में धांधली होती है। पैसा दे करके लोगों को वहाँ पर क्या है, लगवाया जाता है। तो जो इन फ्यूचर आपको पुलिस वाले मिले ना, जिस टाइप के, जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर जानते नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही चले जाते हैं ना, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ईमानदार हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो वो पुलिस में ही है और बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी करता है वो। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे कांटेक्ट में पुलिस में नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में पुलिस में हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा खुद एक दोस्त है जो पुलिस में है, अमन नाम है उसका इस टाइम, अमन, आई डोंट नो, अभी शायद सोनभद्र में उसकी पोस्टिंग है, नक्सल एरिया में वो पोस्टेड है। लेकिन वो जिस तरीके से अपना कार्य करता है, जिस तरीके से वो अपना ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, उस नक्सल एरिया में जैसे काम कर रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स तक उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप कहाँ इस छोटी सी पोस्ट पे आ गए हो, आपको तो बहुत अच्छी जगह होना चाहिए। तो जब भी आप पढ़ा लिखा कोई देखोगे ना कांस्टेबल, और आपको इस तरीके से मिलेंगे जो अच्छा पढ़ा लिखा है, एक तो वो ज़्यादा दिन तक जॉब करेगा ही नहीं। दरोगा की जो करते हैं ज़्यादा दिन तक जॉब, तो आप देखोगे उनका एक आपको अलग ही बात करने का तरीका, रिपोर्ट लिखने का तरीका पता चल जाएगा। कुछ आपके ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग ही इस तरीके की दे दी जाती है, भाई कुछ दिन बाद ऐसे, इससे ऐसे बात करना है, इससे ऐसे बात करना है। कुछ आपको देखेंगे इनको कोई मतलब ही नहीं है, वो बस बैठे हुए हैं, बस उनकी भर्ती हो गई है, वो साइड में बैठे हैं, जब भी उनका मन करेगा तो घूस लेने पहुंच जाएंगे, चालान काट देंगे जा करके, अच्छा तुमने यहाँ रेडी लगाई है, चलो मुझे पैसे दे दो, बस इस तरीके से कार्य हो जाते हैं उनके। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स आपको देखने मिलेंगे, मतलब उनके लिए तो सैल्यूट है दिल से कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जहाँ पे भी इस तरीके से आपको पुलिस ऑफिसर मिल जाए तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा देना कि शायद ये ऐसे ही आए हों, और कह भी देना कभी गुस्से में, ठीक है, बाकी जो होगा वो निपट लिया जाएगा। आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हो यार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 2018। यहाँ पर देखो आपको एकदम लाइन से दिखाई देगा कि कैसे पेपर लीक हुए हैं और धांधली हुई है। यूपी पीसीएल पेपर लीक हुआ, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक। ये तो पता भी नहीं होते बहुत सारे लोगों को, शायद बहुत कम, मतलब नॉर्मली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी कोई पेपर है, ठीक है। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस, पर्चे गलत बांट दिए गए थे, ग्राम विकास अधिकारी, धांधली हुई थी इसमें। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में, जब पेट शुरू हो गया था भाई, पेट का आपको एग्जाम देना, उसके बाद यहाँ पर आप पेपर लीक की समस्या। यूपी टीटी फॉरेस्ट गार्ड सहायक प्राप्त स्कूल शिक्षक और प्रधानाचार्य पेपर लीक, परीक्षा हुई, 3 महीने हो गए और रिजल्ट तब भी नहीं आया था। ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से बताया जा रहे हैं कि छात्रों को उत्तर देने में ही दिक्कत हो तो काहे का उत्तर प्रदेश, ठीक है, शिक्षा विभाग इस तरीके से कह रहा है और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो ये कार्टून के माध्यम से भी छात्रों और पेपरों ने बहिष्कार किया था इन सारी चीज़ों का, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। केंद्र व अन्य राज्यों में परीक्षाओं में हो रही है गड़बड़ी। ये नीट स्कैम की मैं बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा इस टाइम चर्चा में चल रहा है, इसको लेकर के प्रॉब्लम हुई। यहाँ देखिए जब मैथ्स का पेपर लीक हुआ तो यहाँ पे आपको एक कार्टून के माध्यम से समझाया जा रहा है कि एक मैथ्स का पेपर देना जरा। जब पेपर लीक होते हैं ना तो भाई 100 50 रुपए में वो पेपर मिल जाते हैं। सोचो आपकी मेहनत कोई 100 रुपए में बेच दे रहा है, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं पता है उस 100 रुपए की। वो वैल्यू यहाँ पर 100 रुपए की नहीं है,
उस पेपर की है जो 100 रुपए में बेच दिया जा रहा है, जिसके लिए आपने साल भर मेहनत करी है। ठीक है, और ये बहुत, अगर आप गहराई से इस बात को सोचोगे ना तो आपको शायद पता चले कि एक छात्र कितनी मेहनत करता है और बाद में क्या समस्याएं उसको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक, बीपीएससी पेपर लीक की टाइमलाइन आप देख लोगे 3.74 लाख परीक्षा, यहाँ पर 87.73 शिक्षकों की भर्ती, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था, शिक्षा को लेकर के जो मतलब टीचर्स जो आपके अलॉट हुए थे, यहाँ पर आरोपी थे, एसीपी कोर्ट में इनको पेश किया गया था। तो यहाँ पे जो सारी न्यूज़ेज आपको दिखाई गई हैं कि पेपर लीक के टाइम कौन कौन सी न्यूज़ेज हैं। बिहार में भी पेपर लीक की समस्या हमें देखने को मिली, अदर स्टेट्स में भी पेपर लीक की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन यूपी में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बात कर लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 16 फरवरी 2024 को उद्घाटन किया था, विकास परियोजना का एक लोकार्पण किया था, तब उन्होंने इस समस्या के बारे में देश को संबोधित करते हुए कहा था कि पेपर लीक की जांच व रोकथाम के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाया है। अब पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट थे। साथ ही साथ यहाँ पर बोला था, नकल विहीन परीक्षा का संकल्प लिया था मोदी सरकार ने कि पेपर लीक और नकल रोकने से संबंधित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में पास किया जाएगा। उनके मैनिफेस्टो में भी इस बार के था और इवन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये बात मतलब पूरी तरीके से लिखी हुई थी कि युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजिका लीक और कंप्यूटर नेटवर्क व रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट, रैंक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, ये अपराध माना जाएगा। इन अपराधों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यदि ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी किया जाता है, तो यहाँ पर ये आपको भुगतना पड़ सकता है 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, साथ ही साथ इन 15 गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। अब लिस्ट में कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहला कि किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट लीक कर देना अपराध है। क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, भले ही कोई पेपर ऐसे बांट रहा हो और आपने कहा 100 रुपए में चलो मुझे भी दे दो, तो आप भी उतने ही अपराधी हो। ऑफ कोर्स आपने हेल्प करी है, बिना जो अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओमार शीट अपने पास रख रहे हो। आप परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए आप मदद मांग रहे हो, तो भी आप उतने ही अपराधी हो। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, चाहे वो इशारों में बताना, आंखों आंखों का खेल खेलना, भाई वो भी गलत है। ठीक, तो ये सब नहीं करना है। एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, यदि कोई कर रही है या कोई स्कूल ऐसा कर रहा है तो वो अपराधी है। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट और एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। सीट अरेंज जैसे की गई है वैसे ही होनी चाहिए। यदि आपके क्लासरूम में आकर के कोई ये कहता है कि आप सीट इनसे चेंज कर लो और यहाँ पे ये व्यक्ति बैठेगा, तो सरासर मना कर देना कि भैया 3 साल या 5 साल की कैद होगी, 10 लाख जुर्माना होगा, देना बताओ हम सीट चेंज कर लें, ऐसे ही कहना है। चलो आगे बताओ। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, ये भी अपराध है। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना और नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, ये अपराध है। ये सभी आप अपराध के कैटेगरी में शामिल होंगे। तो आई होप आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पेपर लीक के बाद किन स्टेट ने क्या एक्शंस लिए हैं, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। इन राज्यों में पेपर लीक पर जो कानून बनाए गए हैं, देखिए राजस्थान में पेपर लीक और नकल कराने वालों को उम्र कैद की सजा है, उनको उम्र कैद झेलना पड़ेगा। गुजरात में क्या है, जो भी दोषी होंगे उनको 3 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। गुजरात में यदि पेपर लीक से कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो पेपर खरीदने वाले को भी 2 से 10 साल तक की सजा होगी। अब बात करें उत्तराखंड की कि इतने हार्ड रूल यहाँ पे बनाए गए और सबसे ज्यादा आप देखोगे उत्तराखंड पीसेस में धांधली होती है यहाँ पर। ठीक, गैर जमानती क्राइम है ये, दोषी जो है उसको 10 साल से उम्र कैद की सजा हो सकती है, 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पीसेस में आप देखोगे सबसे ज्यादा, किसी भी स्टेट से ज्यादा सबसे ज्यादा उत्तराखंड पीसेस में आपको धांधली देखने को मिलेगी, होती है। असम जैसे ये पेपर इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर आपको धांधली देखने को मिलती है।
हरियाणा 7 से 10 साल तक की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना, दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम करके नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। यहाँ पर तो कुछ हार्ड रूल्स हैं। भाई किसी भी चीज़ को दिल पर मत लेना मेरी बातों को कि मैंने उत्तराखंड के बारे में ऐसा बोला, बट यहाँ पर मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो उत्तराखंड पीसेस हो गया, साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब जाते भी नहीं है, शायद बहुत लोग नहीं देते हैं एग्जाम्स इसका। यूपी एंड बिहार ज़्यादा देते हैं, बीपीएससी एंड आप देखोगे यूपी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूपी में सबसे ज़्यादा आपको अदर स्टेट के ही एसडीएम देखने को मिल जाएंगे, यूपी वाले तो कम ही रहते हैं उसमें, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आगे बात करते हैं कानून के बारे में। एक प्रश्न है और आप सभी की राय क्या है मुझे जरूर बताना। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना, और साथ ही साथ आपकी क्या राय है, इससे संबंधित और कौन से वीडियो बनाने चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, प्रश्न है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 परीक्षाओं में छेड़छाड़ के विरुद्ध में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या फिर आजीवन? ठीक है, आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और आपकी क्या राय है कि ये जो पेपर की लीक की समस्या है ये कैसे समाप्त हो सकती है, आयोग को कैसे कदम उठाने चाहिए, साथ ही साथ इसमें जो नॉर्मल लोग हैं इनका कितना योगदान होता है और एज अ स्टूडेंट हमें कितना अवेयर रहना चाहिए चीज़ों को लेकर के। तो साथ ही साथ अपनी जो राय है कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।